ओम शांति। सब अपना अच्छे से ध्यान रखें। चारों तरफ का जैसा माहौल है तो कोई ना कोई समस्या चलती ही आ रही है। सब समस्याओं से हल एक ही है, बाबा की याद और बुद्धि में ज्ञान। जितना बुद्धि में ज्ञान होगा याद अच्छी होगी, और जितना याद अच्छी होगी और बुद्धि में ज्ञान होगा तो एक्ट अच्छी होगी। कर्म तभी अच्छे होते हैं। कर्मों पर हम ध्यान देते हैं बुरे कर्म ना हो, पर अगर मनसा ही अच्छी नहीं है तो कर्मों पर ध्यान देने से क्या हो जाएगा। तो मनसा को शुद्ध बनाने के लिए स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा ने हमें क्या सिखाया है, क्या बताया है, श्रीमत क्या दी है। तो सरेंडर होना और फिर श्रीमत पर पूरा चलना, इसमें भी अंतर आ जाता है, जिसके कारण बाबा के बन तो जाते हैं पर पूरे नहीं बनते, और फिर अपनी मनमत चलाते हैं, पर मत पर चलते हैं और श्रीमत पर नहीं चलते, जिसके कारण अवस्थाएं डावाडोल होती हैं। ग्रहचारी बैठने का कारण ही है कि श्रीमत का पालन ना करना, मनमत पर चलना, परमत पर चलना। इसीलिए अपने आप को बचा के रखने के लिए सरेंडर हुए हैं तो श्रीमत पर चलना भी आना चाहिए। अपनी एक्ट अच्छी करना चाहते हैं तो अपनी मनसा को शुद्ध करें, और जितना मनसा शुद्ध होती है, बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो बाबा ने जो समझाया, जिस समय के लिए समझाया, वैसी एक्ट करेंगे तो कर्म तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। कई बार हम कहते कि हम करना नहीं चाहते थे पर हो गया, पर अगर मनसा अच्छी होगी तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम ये नहीं करना चाहते थे और ये हो गया। तो मनसा में ऊपर नीचे व्यर्थ चलने के कारण ही कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, श्रीमत पर मान नहीं होते, जिसकी वजह से धोखा खाना पड़ता है। बाप दादा को वो रिगार्ड की नजर से देखना, उसके लिए पहले अपनी मनसा शुद्ध होनी चाहिए। तो इसलिए मनसा पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर मनसा शुद्ध है तभी मनसा सेवा है। वरना हम सोचें कि अरे अब तो वाचा सेवा भी नहीं है, कर्मणा सेवा भी नहीं है, तो सेवा तो बहुत है, पर वो सेवा करेंगे तभी जब मनसा शुद्ध रखेंगे। इसीलिए ये अपने ऊपर पुरुषार्थ करने का वो समय है जिसमें हमें अपनी मनसा को शुद्ध रखना है, और शुद्ध रखने का आधार है कि बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। जितना बुद्धि में ज्ञान इमर्ज होगा, मनसा में अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प आएगा तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाओगे, वरना उसकी वृद्धि होते हुए उसको खत्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई भी आदत अगर पढ़ने लगती है तो आत्मा को एहसास हो जाता है कि ये मुझे गंदी आदत या किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में चल रही हूँ, और अपने आप को उसी समय अगर आत्मा कंट्रोल कर लेती है तो वो बच जाती है। लेकिन अगर वो बारंबार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर ऐसी आदतें, फिर उसी आदत से निकलने के लिए फिर से मेहनत करो। तो ऐसी कोई आदतें डालनी ही क्यों जिसकी वजह से वापिस से आने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो बहुत अटेंशन देना है कि जो बाबा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, उसके ऊपर अटेंशन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा पुरुषार्थ वैसा नहीं होगा जैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं। क्योंकि हर एक आत्मा में कोई ना कोई कमी कमजोरी तो रहती है, स्वभाव संस्कार का कुछ ना कुछ लेखा जोखा तो है, जिसकी वजह से हिसाब किताब बने रहते हैं। तो ये सब खत्म करने के लिए, अपनी मनसा की शुद्धता बनाए रखने के लिए बुद्धि में ज्ञान धन होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए जितना ज्ञान धन बुद्धि में होगा, मनसा शुद्ध होगी, तो ही मनसा सेवा हो सकती है। इसीलिए जो भी आसपास कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसमें अपने आप को चेक जरूर करना है कि हमारी मनसा कैसी है, या हम किस तरह की एक्ट कर रहे हैं, या इस समय हमें क्या एक्ट करनी चाहिए। तो हमारे पास आठों शक्तियां हैं, गुण भी हैं, तो सबको प्रैक्टिकल करने के लिए मेहनत तो लगती है। अगर हम अपने मुख को ऐसी छुट्टी दे दे कुछ भी बोलने की, तो वो तो कुछ भी बोलता रहेगा। जो संकल्प आएगा बोलते चले जाएंगे, जो भी संकल्प आएगा बोलते तो जब नियंत्रण ही नहीं होगा तो फिर दुखी तो होना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप बच्चों को ऐसी छोड़ दो और उन्हें मिट्टी खाने से या किसी भी ऐसी भी एक्टिविटी से उनको ना टोको, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये गलत एक्टिविटी है। इसी तरह से बाबा हमको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 5 विकारों के वशीभूत होकर हमसे गलत एक्टिविटीज हुई हैं। और जिस बच्चे ने ये रियलाइज किया, बाबा से क्षमा मांगी और फिर अपना परिवर्तन भी किया,
हम क्षमा मांग लेते हैं लेकिन वापस से वही वही चीजें रिपीट करते हैं, तो उस क्षमा का कोई मतलब नहीं होता, परिवर्तन करना होता है। तो परिवर्तन करने से ही मनसा साफ होती है और फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बनना बाप समान है, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए हैं, हमने करना क्या है। दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, उम्मीदें लगाने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम दूसरों को देखने लग जाते हैं और देखते देखते कहीं और ही चले जाते हैं, फिर बाबा नहीं दिखता। इसीलिए बाबा को जो रिगार्ड से हमें देखना चाहिए वो दिखाई ही नहीं देता। तो जब बाबा दिखेगा ही नहीं तो फिर हम संभलेंगे कैसे और फिर कर्म श्रेष्ठ कैसे। तो इसीलिए खबरदारी बहुत जरूरी है, टेंशन भी बहुत जरूरी है। तो सभी चारों तरफ देखो, बीमारियां, विनाश, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, पर अपनी अवस्था भी जरूर चेक करें, क्योंकि अब इंडिविजुअल अपने आप का पुरुषार्थ चलता है। कोई आपको पुरुषार्थ कराए आप कर लेंगे, लेकिन अपने आप में अपने आप को झांक के देखना, क्या सच में मैं वैसी बन रही हूँ आत्मा, जैसे बाबा मुझे किसी भी सेकंड देखे तो वो ये कहे हाँ ठीक है। या मैं अकेले में, या मैं इस तरह से जब कोई मेरे ऊपर नजर रखने वाला नहीं है तो मेरी एक्ट कैसी है। तो अपने आप पर खुद ही अपनी चेकिंग करके तभी हम बच सकते हैं कि क्या हमारा जीवन बाप की धारणाओं प्रमाण जो बाबा ने हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं। अपनी चेकिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपको स्वयं ही अपना पुरुषार्थ करके, जैसे एग्जाम के दिनों से पहले एक ऐसा समय मिलता है जिसमें आपको अपनी मेहनत करनी होती है, उसमें ना टीचर होता ना कोई और, आपको स्वयं अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो ये वो सेल्फ स्टडी करने का समय। इसलिए बाबा ने कहा अपनी याद की यात्रा को बढ़ाओ, निरंतर करो कि अंतर ना पड़े, कोई बीच में ना आए जिसकी कोई भी स्मृति हो। तो जो हमने सुना है पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जब तक नहीं बनेंगे तब तक खुद को तसल्ली नहीं मिलेगी और फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे। तो मनसा वाचा कर्मना तीनों का जो कनेक्शन है वही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। ओके, तो सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें। एक बाहर से ध्यान रखना, शारीरिक रूप से ध्यान रखना, एक इनर माना अंदर मन का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मन की बीमारियां भी बहुत आ रही हैं। मन की बीमारियां भी आपको घेरेंगी, क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो मन की बीमारियां घेरेंगी। तन की बीमारियों के लिए तो बाहर इतना बड़ा वायरस चल ही रहा है, और शरीर की बीमारियां और मन की बीमारियां, इनसे सबसे बचने के लिए सिर्फ याद की यात्रा और एक बाबा के साथ कनेक्शन और थैंकफुल नेचर माना आपको अपनी बनानी होगी। उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना होगा आपको अपने जीवन के लिए। ये नहीं कि सुबह शुक्रिया कर दिया शाम को, आपको हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि परमात्मा ने आपके लिए क्या किया है, तब जाके सरेंडर नेचर के साथ श्रीमत पालन करने वाली नेचर बनेगी। ओके, ओम शांति।